नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नमपाई का अपना तीसरा टॉपिक, जो कि है एरे स्लाइसिंग। अब इस चीज़ की शुरुआत करते हैं टाइम को न वेस्ट करते हुए। और सबसे पहले स्लाइसिंग का मतलब नॉर्मल सा अगर समझें तो किसी चीज़ को काटना ही स्लाइसिंग कहलाता है। एरे में स्लाइसिंग कैसे होती है उसकी बात करेंगे। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई दो वैल्यू लिखते हैं तो पहले का मतलब होता है कहाँ से लेकर आपको काट छांट शुरू करनी है और कहाँ तक आपको वो काट छांट करनी है। जैसे मैंने एक एरे लिया और इसमें मान लेते हैं 5 एलिमेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 एलिमेंट हैं। और जब मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ तो दो वैल्यू देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 1 और 5 वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब है 1 वाले इंडेक्स से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 5 तक हमको जाना है। समझ में आई ये बात कि ये 1 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। अभी एग्जांपल में एकदम 100% आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान से लेक्चर को आप देखते रहिए। ठीक, अगर इस दो वैल्यू की जगह पर हम 3 वैल्यू दें तो उसका क्या मतलब होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है और कितने स्टेप चलना है। कितने स्टेप चलने का मतलब कि पहली वैल्यू के बाद कितना कदम छोड़ के अगली वैल्यू को पकड़ना है। एग्जाम्पल में ये भी चीज़ एकदम क्लियर आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल ही लेके समझाते हैं कि इस एग्जांपल को मैं चल रहा हूँ कॉपी पेस्ट करूंगा और इसमें समझाऊंगा क्या किस चीज़ का मतलब है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सेम चीज़ को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसको रन करा कर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट आ रहा है 2 3 4 5 और ये किस तरीके से आ रहा है इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कहा गया है फर्स्ट के साथ शुरुआत करिए, फर्स्ट इंडेक्स के साथ। तो 1 इंडेक्स किसका है, इसका इंडेक्स आपका 0 है, इसका इंडेक्स आपका 1 है। तो 1 से शुरुआत करना था, तो यहाँ इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है वो है 2, इसीलिए देखिए 2 से शुरुआत हुई है। और कहाँ तक जाएगा, 5 तक कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू यहाँ पर पीछे लिखी हो जहाँ तक जाना है उससे एक पहले तक जाता है। मतलब ये आपकी हो गई दूसरी इंडेक्सिंग, ये आपकी हो गई तीसरी इंडेक्सिंग और ये आपकी हो गई चौथी इंडेक्सिंग। और क्योंकि 5 तक कहा गया है तो ये हमारा पांचवा है, लेकिन पांचवे को हमको कंसिडर नहीं करना है। तो कौन कौन सा करना है, 0 के बाद 1 से शुरू हुआ, फिर 2 को लेना है, फिर 3 को लेना है और 4 को लेना है। अब इसमें वैल्यू क्या है, 2 3 4 5, यही हमारा आउटपुट आया है। समझ में आ गई होगी बात, किस तरीके से करना है, कहाँ से शुरू करना है और जो बाद में वैल्यू रहे उसका मतलब होता है उससे एक माइनस कर लीजिए। 5 में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 इंडेक्स तक आपको जाना है, तो आपको जाना है 1 से लेकर 4 इंडेक्स तक। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखिए क्या कहा गया है कि अगर हम स्टार्ट वाली जगह पर कोई वैल्यू ना रखें, मतलब स्टार्ट वाली जगह को अगर हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो सिस्टम उसको 0 कंसीडर कर लेगा, मतलब एकदम शुरुआत से करेंगे। और अगर हम उसकी जगह पर कोई नहीं करेंगे, मतलब एंड की जगह पर कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, तो उसकी जगह पर वो समझेगा कि लास्ट तक जाना है। अगर हम यहाँ पर 5 न लिखते तो ये हमारा कहाँ तक जाता, ये हमारा 7 तक प्रिंट हो जाता। और अगर स्टेप की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे तो स्टेप को ये 1 कंसीडर करता है। क्या चीज़, स्टार्ट पे नहीं लिखे तो 0, एंड पे ना लिखेंगे तो लास्ट तक जाएगा और स्टेप कितना चलेगा, 1 स्टेप अपने आप चलेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या बात कही गई है, आगे इसी चीज़ को एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि 4 के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होता है। चलिए आइए इसको करके देखते हैं और इसको भी एक साथ देखेंगे कि शुरुआत में अगर हम ब्लैंक छोड़ दें, जैसे देखिए यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू ली थी 1 और 5, यहाँ तक तो हमने काम किया। लेकिन अगर हम आगे वाली वैल्यू हटा दें तो क्या होगा और पीछे वाली वैल्यू हटा दें तो क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए सेम प्रोग्राम पे मैं इस 5 को हटा के रन कराता हूँ और देखिए क्या हमारा आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट 7 तक आ रहा है। जितना बड़ा ये एरे है, टोटल वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो जा रही हैं। क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड की जगह पर हमने ब्लैंक कर दिया है। ये चीज़ समझ में आई। और इसके बाद मैं एंड की जगह पर ब्लैंक नहीं करता हूँ, मैं 5 ही लिखता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ब्लैंक कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग ब्लैंक से होने का मतलब 0 इंडेक्स से शुरू होगा, मतलब यहाँ पर 1 से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और देखिए ये वैल्यू 1 2 3 4 5 हमारी प्रिंट हो गई है। आसान सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो रिपीट कर लीजिए, वीडियो इसीलिए होती है। बहुत आसान चीज़ है, अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो फिर आपके लिए ये लेक्चर एकदम समझ लीजिए केजी का लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। निगेटिव स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप ये वैल्यूज़ निगेटिव में भी दे सकते हैं,
अगर निगेटिव आप वैल्यूज़ देते हैं तो वही चीज़ सेम चीज़ उल्टी तरफ से होती है। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने रन कराया तो यहाँ पर 5 और 6 हमारा आउटपुट आया। वो किस तरीके से आउटपुट आया, -3 का मतलब है कि ये हमारा हुआ 7 -1, उसके बाद -2 और फिर ये हमारा -3 हुआ, इसलिए 5 से वैल्यूज़ प्रिंट होना शुरू हुई। उसके बाद कहाँ तक प्रिंट होना है, तो -1 तक प्रिंट होना है। ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें एक वैल्यू हम प्लस कर देते हैं, जैसे हमने 5 लिखा था तो 5 से एक पहले तक ही प्रिंट हुआ था, तो -1 लिखा है तो -1 के एक पहले तक ही प्रिंट होना था। तो ये 5 और 6 हमारा आउटपुट आ गया। समझ में आ रही है ये बात, कहाँ से लेके, और ये बाद वाली जो वैल्यूज़ होती है उससे एक पहले तक ही प्रिंट करना होता है, इसलिए यहाँ पर 5 और 6 हमारा आउटपुट आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और समझते हैं स्टेप क्या होता है। स्टेप मैंने वही चीज़ बताई कि जैसे अभी हम प्रिंट कर रहे थे तो एक एक कदम चल के प्रिंट हो रहा था, मतलब 2 के बाद 3 प्रिंट हो रहा था, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन जब हम स्टेप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये 2 के बाद 3 नहीं होगा, 2 के बाद 4 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप जंप करने को कह दिया गया है। इसको आप सिंपली यहाँ से अगर देख के भी टाइप कर लेंगे तो सेम काम होगा, कि मतलब कहा गया है 1 से 5 इंडेक्स तक 2-2 कदम चलिए। जैसे अभी 2 के बाद 3 प्रिंट हो रहा था, अब ये कह रहा है 2-2 स्टेप जंप करके चलिए। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, इसी को स्टेप कहते हैं। अगला हमारा देखते हैं क्या चीज़ है। अगला हमारा है कि 2D एरे अगर भाई दे दिया गया हो तो उसमें किस तरीके से आप स्लाइसिंग करेंगे। ठीक, 2D एरे में कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर 1 और 1:4 लिखा है, तो इस 1 का मतलब है कि 1 वाला एलिमेंट आप लीजिए। तो ये जो हमारा पहला ब्रैकेट है इसकी इंडेक्सिंग 0 है, और ये बाद वाला जो है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 1 है। तो हमें इसमें से काट छांट जो करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। ये चीज़ तो समझ में आ गई इस 1 का क्या मतलब है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और 1:4 लिखा है, तो 1 मतलब यहाँ से लेकर, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 है और इसकी 1 है। उसके बाद 4 की बात की गई है, तो ये हमारा हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और जो वैल्यू लास्ट में लिखी रहती है उससे एक कदम पहले तक चलना है, तो हमें 3 तक ही चलना है, मतलब 1 से 3 तक चलना है। तो 7, 8, 9 यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट, और यहाँ पर जाहिर सी बात है 7, 8, 9 ही आ रहा होगा। ये चीज़ समझ पाए कि ये पहली चीज़ दिखा रही है किसको आपको लेना है, इन दोनों में से 2D एरे अगर है तो कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारा प्रयास था आपको अच्छे से समझाएं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिली जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये हमारी कोशिश समझ में आपको आती हो, क्योंकि हम कोई भी पेड तरीके की चीज़ नहीं अपना रहे हैं, तो इस चैनल को चलाने के लिए कुछ आपके सहयोग की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप हमें सहयोग कर पाएँ तो ये हमारी डिटेल्स हैं, QR कोड है, हमें सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।